नहीं, देखिए, तकनीकी रूप से जो बात प्रचारित की जा रही है कि नहीं संभव है, मुझको लगता है कहीं ना कहीं जानबूझकर यह बात प्रचारित की जा रही है। आज के समय में कौन काम मुश्किल है, और डिजिटल करना है, ये कॉलम तो जोड़ देना है। बाकी जो जनगणना हो रही है उसी में एक जात का कॉलम जोड़ देना है, इसमें कहीं से कोई कठिनाई नहीं है। आज अगर डिसीजन हो जाए भारत सरकार का तो यह काम बिल्कुल आसानी से करना संभव हो जाएगा, इसमें कहीं कोई कठिनाई नहीं। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी के अंदर का मामला है तो डिसीजन उनको लेना है, लेकिन यह विषय जनता का विषय है, देश का विषय है। जो भी तकनीकी सुधार की जरूरत। बिहार की राजनीति में एक ऐसा समय आया था, एक कालखंड आया था जिस वक्त नीतीश और लालू यादव में भाईचारा बढ़ गया था। इस बड़े समीकरण को साध लेने के बाद 2015 में एक बहुत महत्वपूर्ण जीत हुई थी। एक ऐसा सपना देखा गया था जिसमें 2014 के प्रचंडता मोदी जी की जो थी उसको शांत करने का एक समीकरण, एक रास्ता दिखा था। लेकिन चूंकि महत्वाकांक्षाएं, राजनीति, इन सब में बहुत ऐसी बातें हो जाती हैं जिसकी वजह से पुराने समीकरण भी ध्वस्त हो जाते हैं, पुरानी दोस्तियां टूट जाती हैं। और अब जब इस सारे समीकरण को हम काफ़ी दिनों बाद वापस देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि नीतीश कुमार और भाजपा के बीच जो आज अलायंस है वो उतना नेचुरल नहीं है जिसकी दुहाई देकर नीतीश कुमार 2017 में बाहर निकले थे इस गठबंधन से। लेकिन इस पूरे समीकरण को एक तरफ रख दीजिए और जरा समझने की कोशिश कीजिए कि बिहार में नीतीश कुमार, भाजपा और तेजस्वी यादव के बीच कौन सा आज इक्वेशन फंसा हुआ है। भाजपा को पोलराइज करना है। भाजपा जानती है कि पोलराइजेशन हिंदू का बिहार में नहीं हो पा रहा है। 2015 से ही ट्राई कर रही है भाजपा, लेकिन ये संभव नहीं हो पा रहा है। अगर ये संभव हो पाता या जो बहुत जल्दी हो जाता, मतलब कुछ आने वाले समय में 1-2 सालों में हो पाता, तो भाजपा बिहार में अपना मुख्यमंत्री दे चुकी होती। लेकिन भाजपा ने बिहार में अगर नीतीश कुमार को सामने रखा ज़्यादा सीटें आने के बावजूद, इसका मकसद ही था कि भाजपा को पता था कि बिहार में उसकी दाल नहीं गलने वाली है। अब यही दाल भाजपा की राष्ट्रीय स्तर पर नहीं गलने देने के लिए एक बड़ा समीकरण रचा जा रहा है जिसमें ओबीसी की जनगणना करानी चाह रहे हैं लोग, और इसे भाजपा पर दबाव बनाकर कराना चाहते हैं। अब भाजपा के लिए गले की हड्डी बन गई है। भाजपा अगर निगल लेती है तो एक और समस्या, और उगल देती है तो एक और समस्या। भाजपा अगर मान लेती है तो उसके वोट बैंक में सेंधमारी, अगर भाजपा नहीं मानती है तो नीतीश कुमार को एक मौका मिल जाएगा भाजपा से अपने रिश्ते तोड़ने का। लेकिन इन सब की चर्चा हमने कर ली है। अब जो चर्चा हम करने जा रहे हैं वो ये है कि आज तेजस्वी यादव की वजह से ही, लालू यादव की वजह से, कल ही लालू यादव ने स्पष्ट कर दिया कि ये सारी मांग मैंने उठाई थी और ये सारा मुद्दा मेरा दिया हुआ है। जगदानंद सिंह ने भी इस बात का सपोर्ट किया, विपक्ष के कई नेताओं ने सपोर्ट किया, कांग्रेस ने सपोर्ट किया। अब इसके बाद बात यहां आती है कि लालू यादव के बाद तेजस्वी यादव ने इस मामले को नीतीश कुमार के नज़र तक पहुंचाया और नीतीश कुमार से आग्रह किया कि वो चलें और नरेंद्र मोदी से मिलकर बात करें और इस मुद्दे पर दबाव बनाएं कि नरेंद्र मोदी माने और बिहार समेत देश भर में ओबीसी की भी जनगणना हो। कुत्ते, बिल्ली, सुअर, सियार, आपने सब सुना। इन सारे बयानों को जब हम जोड़ निचोड़ करते हैं तो हमें पता चलता है कि दिल्ली में भी नीतीश कुमार ने तेजस्वी को लीड लेने दिया था। मतलब ये मुद्दा तेजस्वी यादव का था, अपने मुंह से भी उन्होंने कह दिया, इसका क्रेडिट भी उन्होंने तेजस्वी यादव को दिया। लेकिन भाजपा इस मुद्दे पर अभी भी 2 स्टैंड ले रखी है। बिहार भाजपा के कुछ नेताओं को लगता है कि इस पर भाजपा को बैकफुट पर जाना चाहिए और सरकार के साथ साथ ओबीसी को भी एक मौका देना चाहिए। सरकार भी बिहार में बचा ले और ओबीसी जनगणना करा ले और इसकी क्रेडिट भी को भी ले ले। लेकिन व्यापक स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा के नेताओं को पता है कि इससे आगे चल के भाजपा के बड़े वोट बैंक में सेंधमारी करने का मौका मिल जाएगा लालू यादव को, नीतीश कुमार को, मुलायम सिंह को और कई नेताओं को अन्य राज्यों में। तो तेजस्वी यादव की जो मांग है, जिसके समर्थन में नीतीश कुमार खड़े हैं, इस मांग को भाजपा लार्जर पर्सपेक्टिव में, हालांकि नरेंद्र मोदी ने कहा है और भाजपा कई दिग्गजों ने कहा है कि ऐसा हम कर सकते हैं, हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन बिहार भाजपा के 2 दिग्गज सीपी ठाकुर और गिरिराज सिंह जब ये कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए और उस पर संजय पासवान का भी मुहर लग जाता है, तो ये समझ में आ जाता है कि भाजपा कह जरूर रही है लेकिन भाजपा करेगी नहीं। ऐसी स्थिति में आज उपेंद्र कुशवाहा ने यह स्पष्ट कर दिया है
कि तेजस्वी यादव द्वारा प्रस्तावित ये मांग, नीतीश कुमार द्वारा समर्थित ये मांग, विपक्ष के सारे नेताओं द्वारा समर्थित ये मांग, भाजपा के एक बड़े हिस्से द्वारा समर्थित ये मांग अगर नहीं मानेंगे नरेंद्र मोदी और भाजपा, तो नीतीश कुमार कोई विकल्प और तलाश सकते हैं। हमारी पार्टी बिहार में भाजपा से अलग हट के जनगणना करा सकती है, या फिर सरकार हालांकि इन्होंने इस बात को स्पष्ट नहीं कहा कि बिहार में सरकार गिरा देंगे, लेकिन उनका दबाव जिस तरह से बना रहे थे वो ये स्पष्ट था कि ये भी एक ऑप्शन हो सकता है कि बिहार में भाजपा के साथ अपना गठबंधन तोड़ दिया जाए। हमारी नज़र लगातार इस खबर पर है। हम लगातार, आप देख रहे हैं कि मैं खुद बार बार आपके सामने आ रहा हूँ और इस खबर को कर रहा हूँ, तो ज़रूर इसके पीछे कोई बड़ा मुझे हिंट मिला होगा, कोई ब्रेड क्रम्ब मिला होगा। बहुत जल्दी इन ब्रेड क्रम्ब्स को पकड़ते पकड़ते मैं जगह तक पहुँच जाऊँगा। उम्मीद करता हूँ इस मेरे छोटे से राजनीतिक जो एक खोजबीन में कर रहा हूँ, इस सफ़र में आप मेरे सहयोगी बनेंगे। इसके लिए आपको कुछ करना नहीं है, बस भारत लाइव की खबरों को देखते रहना है और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल और नोटिफिकेशन ऑन रखना है। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।